नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हाल ही में काफ़ी ऐसे आर्टिकल और न्यूज़ पब्लिश्ड हुई हैं, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भारत सिंधु जल समझौते पर यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी में के प्रावधानों पर कुछ बदलाव करना चाहता है। आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि ट्रीटी क्या है और भारत इसमें क्या बदलाव करना चाहता है और इन बदलावों का भारत पर और पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सब मैं आपको बहुत ही सिंपल और क्विक वे में समझाऊँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो इंडस रिवर है, जिसको हम हिंदी में सिंधु नदी कहते हैं, ये तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से निकलने के बाद ये कश्मीर में एंटर होती है, फिर पंजाब, फिर पाकिस्तान और फाइनली ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। जब ये कश्मीर और पंजाब के रीजन में होती है, तब इसमें इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलती हैं, लेकिन मुख्य सहायक नदियाँ इसकी हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। और ये नदियाँ मिलकर इंडस रिवर सिस्टम बनाती है। आज़ादी के पहले तक तो सब कुछ नॉर्मल था, क्योंकि पूरा रीजन इंडिया ही था। लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ, तब देश की ज़मीन के साथ साथ नदियों का भी बंटवारा हुआ और इस नदी सिस्टम को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ, जो कि 1960 में जाकर थमा, जब जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद आयूब खान ने सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसकी मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने करी थी। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो इंडस, झेलम और चिनाब रिवर्स थी, इनका पानी का पूरा कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया और रावी, ब्यास और सतलज रिवर का कंट्रोल इंडिया को दिया गया। अगर हम पूरे ओवरऑल में देखें तो इस पूरे रिवर सिस्टम का जो 70% वाटर था, वो पाकिस्तान को मिला और महज 30% वाटर ही इंडिया के हिस्से में आया। अभी सारी रिवर्स तो इंडिया से बहकर ही पाकिस्तान में जाती हैं, तो भारत को इन पाकिस्तान के हिस्से की जो रिवर्स है, इंडस, झेलम और चिनाब, इनसे लिमिटेड इरिगेशन का कंट्रोल दिया गया और इनके फ्लो को बिना बाधित किए बिना परियोजनाएं बनाने का कंट्रोल भारत को दिया गया। तो ये मैंने आपको एक बहुत ही शॉर्ट वे में इंडस वाटर ट्रीटी समझा दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि भारत इनमें क्या बदलाव करना चाहता है और क्यों। भारत का कहना है कि ये ट्रीटी 1960 में बनी थी और ये उस वक्त की परिस्थितियों के अनुसार थी, लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। अगर हम ध्यान से देखें कि भारत इसमें बदलाव क्यों करना चाहता है, तो हमें साफ साफ 3 पॉइंट्स दिखते हैं। पहला पॉइंट है आबादी का बढ़ना। जाहिर सी बात है कि 1960 में कश्मीर की आबादी बहुत कम रही होगी, लेकिन आज कश्मीर की आबादी काफ़ी बढ़ चुकी है। इसलिए भारत को उस रीजन पर ज़्यादा पानी की आवश्यकता है और जैसा कि हम जानते हैं कि इस रिवर सिस्टम का महज 30% ही पानी भारत इस्तेमाल कर पाता है। इसलिए यहाँ जाहिर सी बात है कि भारत और पानी चाहेगा। और दूसरा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ क्लीन एनर्जी, यानी कि भारत ने जैसा कि प्रॉमिस किया है कि वो 2070 तक एक नेट ज़ीरो कार्बन कंट्री बन जाएगा। उसके लिए भारत को क्लीन एनर्जी चाहिए और भारत चाहता है कि इस रीजन की नदियों पर भारत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लगाए, ताकि भारत अपने उस 2070 के लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। और तीसरा पॉइंट, जाहिर सी बात है कि भारत पाकिस्तान को पनिश करना चाहता है उसके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक्टिविटीज़ के लिए। और अगर भारत ने इस ट्रीटी में बदलाव किए और ज़्यादा पानी लिया, तो इसका पाकिस्तान पर बहुत बुरा असर होगा। जैसा कि हम जानते हैं, पाकिस्तान कोई इंडस्ट्रियल कंट्री तो है नहीं, उसकी ज़्यादातर इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से ही आता है। और इंडस रिवर वहाँ की मेन रिवर है, यानी कि वहाँ की पूरी एग्रीकल्चर एक तरह से इंडस रिवर पर ही निर्भर है। और अगर भारत उसके पानी को कट करता है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी एक तरह से पूरी बैठ सकती है। वैसे भी ये पूरा देश कर्जे पर ही चल रहा है। अगर वाटर कट हुआ, तो यहाँ पे फूड शॉर्टेज और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि भारत इस वाटर ट्रीटी में कितने बदलाव ला सकता है और ला पाता है। तो अगर इसमें आगे कोई भी डेवलपमेंट होगी, तो मैं एक अपडेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। धन्यवाद।